इजराइल और हमास के बीच पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर गया। खतरनाक मोड़ पर हालात पहुंच गए। 11 लाख लोगों को घर खाली करके चले जाने का फरमान इजराइल सुना चुका है। कह चुका है कि आप जाइए, हमारे टैंक आ रहे हैं। अस्पताल पर बमबारी कर रहा है इजराइल। टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ गाजा की सीमा में इजरायली सेना घुसने की तैयारी में। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचते हैं, गले मिलते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बड़े बड़े नाम दुनिया भर के, वो भी कहते हैं हम इजराइल के साथ हैं। भारत का गोदी मीडिया भी इजराइल के साथ है। लेकिन ऐसे में इजराइल जिन लोगों से बना है वो यहूदी धर्म के मानने वाले लोग, अब वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति तेल अवीव में उतर रहे थे, उस वक्त अमेरिका में इजराइल के खिलाफ यहूदी धर्म को मानने वाले लोग प्रदर्शन कर रहे थे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। इजराइल से लेकर अमेरिका तक यहूदियों के ग्रुप अब नेतन्याहू के विरोध में। नेतन्याहू का विरोध तो इजराइल में पहले से हो रहा है। उन पर करप्शन के इतने गंभीर चार्जेस हैं, सरकार बचाना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने तो अपनी पार्टी में, अपने सरकार में ऐसे कट्टरपंथी लोगों को शामिल कर लिया जो पहले से ही फिलिस्तीन के विरोधी हैं, लिहाजा ये हालात तो बनना तय थे। लेकिन अब अमेरिका के भीतर भी विरोध हो रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तेल अवीव पहुंचे, इजराइल का पक्ष लिया, गले मिले। यहां तक कि यह कहा कि गाजा के अस्पताल पर रॉकेट लॉन्चर गिरने से जो 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसमें इजराइल का हाथ नहीं है, बल्कि हमास के मिसफायर का नतीजा है। इस बीच दुनिया भर के कई देशों से, अमेरिका में भी इजराइल और हमास की जंग पर रिएक्शन आ रहा है। लोग निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहूदी अमेरिकी कार्यकर्ता वॉशिंगटन में यूएस कैपिटल में, यानी कि अमेरिका की संसद के भीतर पहुंच गए। सीज फायर के बैनर लेकर इजराइल के खिलाफ नारे लगाते हुए धरना देने लगे, प्रदर्शन करने लगे। अमेरिका की संसद में खड़े होकर गाजा में युद्ध विराम की अपील करने लगे। इस युद्ध में अब तक करीब 5000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन अभी तक युद्ध विराम की कोई उम्मीद नहीं है। ना कोई अपील कर रहा है, ना कोई कदम आगे बढ़ा रहा है। यहूदी संगठन व्हाइट हाउस के पास घंटों तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे। जो बाइडेन के घर के बाहर जुटे थे ये लोग, युद्ध रोकने की अपील कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग एक सिर्फ थी कि गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया जाए, अपील की जाए। यहूदी वॉइस फॉर पीस, इस संगठन के मुताबिक अमेरिका के यहूदियों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। न सिर्फ संसद के बाहर प्रदर्शन किया, बल्कि 350 से ज्यादा लोग अंदर थे। यहूदी संगठनों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया साइट पे डाला है और बताया कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया प्रोटेस्ट की वजह से। युद्ध विराम के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिला, फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद नहीं हो रहा है, इसलिए यहूदी अब सड़क पर उतरे। यूएस कैपिटल हिल्स पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने संसद के अंदर कब्जा किया था, युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। यूएस कैपिटल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, सड़क बंद कर दी गई है, गिरफ्तार किया गया है लोगों को। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर जिस यहूदी राष्ट्र इजराइल के लोग ही, यहूदी धर्म को मानने वाले ही इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, तो फिर इजराइल की हिमायत कौन कर रहा है, इजराइल के साथ कौन है? और इस पूरे मामले में, इस जंग में युद्ध विराम होना ही जरूरी है, होना ही चाहिए।